हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सभी को जीवितों के मध्य रख छोड़े हैं। हमारे जीवनों पर करुणा और दया का मुकुट उन्होंने बांधा है। उन्होंने भला चंगा रखा है और फिर से एक दूसरी क्लास में आने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और जैसे हम लोग पिछले क्लास में कई तरह के निष्कर्ष को देख रहे थे और साथ में उसका डिफरेंस को भी देख रहे थे, अन्य शास्त्रों और उसके, और आज हम लोग पवित्र शास्त्र की प्रेरणा पर कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे। हमारा पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे और कुछ और बातों को देखेंगे और हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे पहले और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिछले बार क्लास करते करते अचानक वीडियो बंद हो गया, प्रार्थना करके एंडिंग भी नहीं कर सकी मैं। तो आइए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद देखेंगे। करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर क्लास के लिए, विशेष करके जो आपके प्यारे बच्चों को आपने बुलाया, चुना प्रभु नाम लेकर, ताकि आपके वचन में से सीखें, जानें और आपकी महिमा करें प्रभु। अपने जीवन को समर्पित करके आगे बढ़ें प्रभु। हम धन्यवाद देते हर एक स्टूडेंट के लिए, विनती प्रार्थना करते हैं आज जबकि आपके प्रेरणा से, आपके वचन जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से प्रेरित होकर रचा गया है प्रभु, उनके छंदों को, उनके पदों को हम देखेंगे। हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए, हमारी मन की आंखें को खोल दीजिए कि अच्छे से समझ सकें। हर एक स्टूडेंट के संग रहिए, हम सभी पर आपकी बड़ी कृपा अनुग्रह को बना के रखिए। धन्यवाद, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को। तो जैसे मैं बोल रही थी कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, ये दो तरह का भाग है, इसमें पुराना नियम और नया नियम। और ये पूरा पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। तो हम लोग देखेंगे पुराना नियम जो है किस तरह से परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उसके अनुसार जो है हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथी उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे हम लोग। 2 तीमुथी 3 अध्याय 16 और 17 पद। हालेलुया जीसस। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये 2 तीमुथी 16 और 17 पद जो है, ये ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र और उपदेश, और क्यों रचा गया है, और उपदेश और सुधारने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, लिखा है 16 पद में। और 17 में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो, लिखा है। तो सभी पवित्र शास्त्र ईश्वर की सांसें हैं, सांस है। यहाँ शास्त्र ओल्ड टेस्टामेंट को संदर्भित करके यहाँ बोला गया है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बोलने से ज्यादातर ओल्ड टेस्टामेंट को के तरफ ध्यान करते हैं। तो ये सब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और जो है क्या के लिए लिखा गया है, ये भी यहाँ दिया गया है। और कारण क्या है, किसके लिए लिखा, उसका जो उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ होता है, वो भी दिया गया। तो इसका उद्देश्य जो दिया है कि यह और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक इसीलिए दिया गया है, ताकि हर एक भले काम के लिए, ताकि परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का जन होता है, हर एक भले काम करने के लिए परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे करके इसके बारे में दिया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपने के विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणी है, कोई भी अपने विचारधारा से पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं
हुई है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। देखिए, पर पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, पुराने नियम में हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की जो सांस है उसी के द्वारा, उसी के अनुसार संदर्भित है। लेकिन नया नियम जो है वो पुराने नियम के हो चाहे नया नियम हो, सभी लेखक जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, परमेश्वर की अगुवाई से पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखे हैं। यहाँ भविष्यवाणी पुराने नियम की बात कर रहा है। पुराने नियम के सभी लेखक जो है भविष्यवक्ता बोल रहा है ना, पुराने नियम में ज्यादा भविष्यवक्ता हैं, तो सभी भविष्यवक्ता जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही भविष्यवाणी करते थे। नया नियम पवित्र आत्मा से प्रेरित है। और दूसरा पत्रस फिर से हम लोग देखेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 15 और 16 को, इसी दूसरा पत्रस 3 अध्याय 15 और 16 पद में देखेंगे। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस से ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा, वैसे ही अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग इन अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं, लिखा है। तो पुराना नियम जो यहाँ लिखा है दूसरा पत्रस 3 का 15 और 16 में पौल के पत्र को विकृत करता है, क्योंकि ये अन्य शास्त्रों अन्य शास्त्र मतलब क्या, ओल्ड टेस्टामेंट को करते हैं। और पौल के पत्र और ओल्ड टेस्टामेंट शास्त्रों के समान है, बोल रहा है समान शास्त्र है और इसके अधिकार में माना जाता है। पौल का जो ये पवित्र शास्त्र है ना, ये पौल का जो पत्र है वो शास्त्र है, यानी पवित्र शास्त्र जो है इसमें ये लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में जो है ये लिखा गया है। और यहाँ पे पवित्र शास्त्र जो बोला गया है वो पुराने नियम की ओर इशारा करता है। और अन्य यहाँ लिखा है पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। जो लोग पवित्र शास्त्र को, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, उनके बारे में दिया गया है खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं करके लिखा गया है। और हम लोग पढ़ते हैं 1 तीमुथी 5 का 18, 1 तीमुथी उसका 5 का 18 पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस। पहला तीमुथी 5 का 18 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले मुंह का बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन यही बात पुराना नियम में हम लोग देखते हैं, व्यवस्था विवरण 25 का 4 में और लूका का किताब में प्रभु यीशु मसीह भी इसको कोटेट करते हैं और बोलते हैं लूका 10 का 7 में। तो ये पौलुस का जो शास्त्र यहाँ पे उद्धृत हुआ है, मतलब यहाँ लिखा गया है, वह लूक का जो शास्त्र है ना, मतलब लूका रचित सुसमाचार में भी ये पाया गया है। और यह जो है आंतरिक प्रमाण है कि नए नियम का एक भाग है और नए नियम के दूसरे भाग, नए नियम का एक भाग दूसरे भाग को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब लूका के किताब में लिखा है, ये लूका का 10 का 7 में लिखा है और इसी भाग को यहाँ 1 तीमुथी 5 का 18 में हम लोग पाते हैं। तो नया नियम का एक भाग दूसरे भाग में लिख करके वो पक्का प्रमाणित करता है कि ये परमेश्वर का वचन है। और घटनाएं जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में दर्ज है, जो प्रेरितों के काम के पुस्तक में लिखा गया है, जब पौलुस प्रेरित जो है अपने पत्र लिख रहा था तो वह कुछ स्थानों के नाम लिखे थे, कुछ विशेष स्थानों का नाम वहाँ पे दर्ज है। और उन स्थानों का नाम जो है हम लोग दूसरे किताब में भी पाते हैं, उल्लेख प्रेरित के काम की पुस्तक में किया गया है, जो यह सुझाव देते हैं कि ये पास्टोरल पत्रियां हैं जो हम लोग
अन्य किताबों में उनके नामों को वो देखते हैं तो ये प्रमाणित करता है, एक किताब में लिखा हुआ दूसरा किताब में दिया है तो ये उसका पक्का प्रमाण होता है। लूका 1 अध्याय का 1 से लेके 4 तक हम लोग पढ़ने से यहाँ लिखा है लूका 1 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम लोग पहले। लूका 1 अध्याय 1 से 4 तक। तो यहाँ इस तरह से लिखा है, बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान फिलिपियुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि इन सब बातों का वर्णन हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं करके यहाँ पर लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 से 4 में। और बहुतों ने क्या है लिखा है, यदि लूक पवित्र शास्त्र है, लूका रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र है, तो इस नियम के अनुसार जो है मैथ्यू भी है, मार्क भी है, और जो मौखिक समानता जो है का कारण शास्त्र है, जो लोगों जो मौखिक समानता का कारण जो है वो शास्त्र है लिखा है, जो स्क्रिप्चर है वो शास्त्र है। बिकॉज यहाँ पर जो है ये मौखिक रूप से कई बातों को जो यीशु मसीह बोले वो दर्ज किया गया है। और यूहन्ना 21 का 24 को पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 21 का 24। यूहन्ना 21 का 24 में लिखा है, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है करके लिखा। वही चेला है जो इन बातों को लिखा है करके यहाँ दर्ज हुआ है। और पहला यूहन्ना 1 का 1 से 4 चश्मदीद गवाहों के बारे में कहा जाता है, और जो प्रेरित के काम 1 अध्याय का 1 से 4 के समान है। यूहन्ना 1 का 1 से 4 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 का 1 से 4। पहला यूहन्ना है कि सिर्फ यूहन्ना है? पहला यूहन्ना से फर्स्ट जॉन है। फर्स्ट जॉन 1 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। वो जीवन का वचन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। परंतु जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें इस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए करके यहाँ पे दिया है। पहला यूहन्ना 1 का 1 से 4 में चश्मदीद गवाहों के बारे में बात करता है, जो प्रेरित के काम 1 अध्याय का 1 से 4 के समान है। प्रेरित के काम में भी ठीक इसी तरह के कुछ चश्मदीद गवाहों के बारे में दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे
मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो करके। तो ये एकदम चश्मदीद गवाह के रूप में यहाँ पे हम लोग कुछ पदों को पाते हैं जो प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह और ये कितना सत्य है और कितना मानने योग्य है। हम लोग यूहन्ना उसका 14 अध्याय को पढ़ेंगे और उसका 14 अध्याय का 26 पद को पढ़ेंगे। यहाँ ऐसे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ चश्मदीद गवाह प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातों का स्मरण दिलाएगा और जो मैंने तुमसे कहा सब बातें तुमसे कहेगा। तो ये हमें पक्का प्रमाण मिलता है कि परमेश्वर का वचन जो है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। नए नियम के शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं और हम लोग अभी देखें कितना उसका प्रमाण जो है परमेश्वर का वचन के अनुसार वो कितना प्रमाणित है, कितना सत्य है। अभी हम लोग देखेंगे धर्म शास्त्र के कुछ गुण और अलग अलग लोग, अलग अलग वाद के लोग, अलग अलग मानने वाले लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और दूसरे मान्यता के लोगों का क्या विचार है उसके बारे में देखेंगे। तो धर्म शास्त्र के गुण है, इसका अर्थ है परमेश्वर का सिद्धांत। धर्म शास्त्र का अर्थ है परमेश्वर का सिद्धांत। यद्यपि पाठ्यक्रम का नाम धर्म शास्त्र यानी ईश्वर का अध्ययन, धर्म शास्त्र माने परमेश्वर का पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का अध्ययन, इस विषय के साथ समान लगता है। धर्म शास्त्र बाइबल, स्वर्गदूत, मनुष्य, पाप, मोक्ष मतलब उद्धार आदि जैसे सभी बाइबल अध्ययनों को शामिल करता है। पवित्र शास्त्र जो है, ये धर्म शास्त्र जो है, इसीलिए धर्मशास्त्र उचित धर्मशास्त्र में एक विषय जो विशेष रूप से निर्धारित है वो है, जो धर्मशास्त्र में एक उचित विषय है जो विशेष रूप से उसके बारे में प्रकट किया गया है, वो है परमेश्वर स्वयं और परमेश्वर के गुण का अध्ययन। और इसके अलावा धर्मशास्त्र उचित रूप से पिता परमेश्वर पर केंद्रित, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर पिता परमेश्वर पर केंद्रित, इसे हम लोग पैट्रियोलॉजी बोलते हैं। पेरेंट्स से पैट्रियोलॉजी, पैट्रियोलॉजी कहते हैं। पिता मतलब एक बाप पर आधारित होता है, एक बाप को केंद्र बना के बोला जा रहा है पवित्र शास्त्र में पिता के बारे में। तो पिता और लोग जो है ना वो शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर पर मतलब आधारित होके और पिता परमेश्वर पर, परमेश्वर जो है वो एक बाप के रूप में और किस तरह से जो है आपके और हमारे जीवन में काम करते हैं, वो सब कुछ उसमें केंद्र करके बनाया गया, लिखा गया है। धर्म शास्त्र का उचित अध्ययन करने की हमें आवश्यकता है। जब हम मतलब हम लोग जो मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर या ईश्वर की ईसाई समझकर अध्ययन करते हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने जो ये दुनिया, तो यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर की दुनिया की परिभाषा क्या है। परमेश्वर का जो दुनिया, जो जगत है, परमेश्वर का जो सभा, वो उसका परिभाषा क्या है। तो आस्तिक, थियोसवाद और नास्तिक दो होते हैं। एक आस्तिक, ये जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, आस्था रखने वाले, और दूसरा नास्तिक। आस्तिक परमेश्वर के अस्तित्व के में विश्वास करते हैं, किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति और शक्तियों, एजेंट और एजेंटों और या ये जैसे दुनिया के अनुसार भगवान और देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं। जहां नास्तिक जो है ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के तहत
ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विभिन्न समझ। आस्तिक तो परमेश्वर के बारे में विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें भी कई तरह के हैं आस्तिक। लेकिन आप और हम जैसे हैं, हम लोग एक परमेश्वर पर, उद्धारकर्ता पर और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर है जो अलग रीति से काम करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ अन्य लोगों के इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ है एकश्वरवाद बोल के एक है। एकश्वरवाद एक ग्रुप है जो केवल एक ही ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और दोनों परलौकिक, पार या ऊपर या सामान्य सीमा से अधिक या आसन, निकट या वर्तमान केवल एक ही व्यक्ति में मौजूद है। यहूदी धर्म, इस्लाम और एकतावाद इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। यहूदी धर्म के लोग और इस्लामवाद और एकतावाद जो है इसी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। एकश्वरवाद, एक ही जन, हाँ, और एक व्यक्ति ईश्वर के में विश्वास, दोनों परलौकिक और आसन जो तीन व्यक्तियों में मौजूद है, वह है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह ईसाई मान्यता, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर लोग ईसाई मान्यता पर है, अन्य सभी विचारों के विपरीत है। यह बाइबल का परमेश्वर है और ये परमेश्वर पर आप और हम विश्वास करते हैं। हम लोग भी एकश्वरवाद, लेकिन एक परमेश्वर, लेकिन उसमें तीन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और तीनों एक है, इस पर हम लोग विश्वास करते हैं। पंथवाद यह मानता है कि सब भगवान है। पंथवाद बोलता है कि सब भगवान है और सब कुछ भगवान है। यह बाइबल की समझ के खिलाफ है। बाइबल के अनुसार यह नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर को इंसान के साथ साथ बुराई और ब्रह्मांड में हर बदलती सामग्री के बराबर समझता है। ये सब कुछ को भगवान समझने से क्या बुरा है, क्या खराब है, सब कुछ भगवान है। मतलब अच्छाई बुराई का कोई डिफरेंस नहीं। तो पंथवाद इस तरह से मानता है। और बहुदेववाद जो है क्या मानते हैं, यह कई देवताओं में विश्वास करते हैं। बहुदेववाद जो है जैसे हिंदू धर्म, ग्रीक धर्म के कई विचारधारा आधारित है, और यह भी बाइबल के विरुद्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है। इसके अलावा बहुदेववाद जो है ये मूर्ति पूजा और अनैतिकता की ओर ले जाता है। हम लोग देखते हैं मूर्ति पूजा जो है वो क्या करता है, अनैतिकता की ओर ले जाता है। पहला कुरिन्थी 10 का हम लोग 19 से 21 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी है, हम लोग पढ़ेंगे 10 का 19 से 21। पहला कुरिन्थी 10 19 से हम लोग 21 पद को पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ कि यह की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते करके लिखा है। और हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये रोमी 1 का 24, 1 अध्याय का 24 से लेके 26 तक। रोमी 1 अध्याय का 24 से 26 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है 24 से 26 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला करके लिखा है। ये क्या बहुदेववाद का जो है वो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा होने के कारण से अनैतिकता की ओर वो लोग ले चलते हैं। और देववाद,
एक दूसरा पंथ है, वो है देववाद। एक ऐसे ईश्वर के में विश्वास करते हैं जो अपने अस्तित्व के बहिष्कार से परे है। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद भगवान ने मतलब अपनी रचना को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वे परलौकिक हैं। जैसे घड़ी निर्माता घड़ी का बनाने वाला जो है घड़ी को बना देता है और छोड़ देता है, वैसे वो देववाद के पर वो लोग भरोसा रखते हैं। एक ही है लेकिन वो सृष्टि किया और उसको छोड़ दिया सोचते हैं। देववाद बाइबल की शिक्षाओं के विरोध में है और ये बाइबल की शिक्षाओं के बिल्कुल अपोजिट है, विरोध में है, क्योंकि बाइबल एक ऐसे ईश्वर को प्रस्तुत करती है जो दोनों परलौकिक हैं, जो दोनों अभी और हमेशा अभी हमें आशीष भी देने वाले, लेकिन वर्तमान आने वाले दिनों में हमारे लिए और उत्तम करने वाले परमेश्वर हैं। तो ये देववाद जो है वो वैसे नहीं है, वो तो बना दिया ब्रह्मा। उनका विश्वास है कि सृष्टिकर्ता ने भगवान ने बना दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी काम जो है मनुष्यों का है सोचते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर वैसे नहीं है, वो हमेशा हमें अपने साथ लिए चलता है करके हम लोग पढ़ते हैं। बल्कि उनका प्रतिज्ञा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और उसके बाद भी वो हमें अच्छा जीवन देने की प्रतिज्ञा करते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी का किताब, उसका 57 का 15। यहाँ एक विचारधारा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 57 का 15। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। देखिए, ये है बाइबल का परमेश्वर। यह विचारधारा जो है उनके लिए असंतोषजनक है, क्योंकि यह ईश्वर के प्रकाशन को और उनके चमत्कारों को, उनके विधान को वो नकारती है, वो देववाद जो है, इसी कारण से। लेकिन ये हमारा परमेश्वर है जो ऊंचे पर विराजमान रहते हैं, लेकिन फिर भी खेदित मन और नम्र लोगों के तरफ दृष्टि करते हैं ताकि उनको हर्षित करें। और हम लोग देखते हैं नास्तिकता किसी भी प्रकार के ईश्वर में विश्वास का अभाव है। यह मानता है कि कोई भगवान नहीं है। जैसे हम लोग भजन संहिता 14 का पहला पद में पढ़ते हैं, नास्तिक पूरी तरह से बाइबल के सिद्धांत के खिलाफ है। यदि भजन संहिता में पढ़ूंगी अभी आपके लिए, और यह प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की चेतना का वैक्यूम के विपरीत है। तो ये जो है ये ईश्वरवाद, नास्तिक जो है, ये पूरी रीति से जो है उसका मन जो है एकदम क्या बोलेंगे, डल हो चुका है और वो नहीं समझता है। और यदि हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 14 का 1, तो यहाँ पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। तो ये नास्तिक जो है, बाइबल के अनुसार हम लोग देखते हैं, और ये सत्य बात है कि ये अपने मन में कहता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। उनका नास्तिक का ये मानना है। और अजैरवाद जो है, जो हम लोग पढ़े, और ये इसका विचारधारा है कि ईश्वर जो है अजेल है, वो अदृश्य है, वो तो ठीक है। यह ईश्वर के अस्तित्व की अज्ञानता है और अजेलवादी है, जो ईश्वर या ईश्वर के अस्तित्व और गैर अस्तित्व में विश्वास करने के लिए प्रतिबंध नहीं। यह एक तटस्थ आधार है और बाइबल के सिद्धांत के विपरीत है। जो है ईश्वर और उसके अस्तित्व को वो लोग मानते नहीं हैं और गैर अस्तित्व में विश्वास करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। और ये जो है उनका जो आधार है, उनका जो सिद्धांत है, वो बाइबल के बिल्कुल विपरीत है। ये अजेरवाद का जो है विचारधारा, क्योंकि वो ईश्वर को जो है अजेय मानते हैं और वो उसका अस्तित्व को लोग मानते नहीं। तो यहाँ पर हम
जानने का ये महत्व है कि जब दुनिया इस मामले में विभाजित है तो बाइबल परमेश्वर और उसके गुणों के बारे में क्या सिखाती है। जब देखते हैं कि दुनिया जो है कई तरह से विभाजित है परमेश्वर को लेकर के, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं देखेंगे। तो बाइबल जो है हमें परमेश्वर के बारे में क्या सिखाती है, तो उसके नामों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। परमेश्वर का जो नाम है और उनके नामों का अर्थ है, वो बहुत सारे नाम है, नाम और उनके नामों के अर्थ के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप ऐसा महान परमेश्वर हैं जो आप हमारी सुधि लेते हैं। आप ऐसा नहीं प्रभु कि सृष्टि करके छोड़ दिए, मनुष्य को बना के छोड़ दिए, बल्कि हर पल हर वक्त प्रभु आपकी नजरें हमको देखती रहती है। हम विनती प्रार्थना करते हैं बच्चों को और हम सभी को प्रभु बुद्धि ज्ञान दीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझे, आपके करीब आए प्रभु जी, आपके प्रेम को जाने और आपकी महिमा कर सके अपने जीवन से, क्योंकि आपने हम सभी को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। पाप के कारण मनुष्य दूर हुआ, लेकिन फिर आपने अपने प्रिय पुत्र को भेज करके प्रभु जी एक सुंदर मेल मिलाप करा लिया। प्रभु आप कितना महान, कितना प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद आपके वचन के लिए। विभिन्न तथ्यों को हम लोग देखे प्रभु जी, और वो सब के बारे में देखने के बाद हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला, कितना प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु आपके इस सुंदर वचन के लिए। अगले क्लास में हम आपके नामों और उसके अर्थों को देखेंगे। सब की सहायता कीजिए कि अच्छे से समझें और भी आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद सारी बातों के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर स्टूडेंट के लिए आपको धन्यवाद के साथ विनती करते हैं, एक एक जन को आशीष दीजिए प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ ब्लेस्ड डे।